हमारी एक ही मांग थी कि अधिवक्ता जहां बैठ रहे हैं या तो वह स्थान आप वैसे रहने दें, अन्यथा आप पहले अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान बना दें। उन्होंने कहा नहीं, 2 मंजिला नहीं, मैं 3 मंजिला दूंगा। एक ग्राउंड फ्लोर होगा जो आप लोगों की गाड़ियों का पार्किंग होगा, 2 मंजिला आप लोगों के बैठने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का घेराव करने का प्रयास किया। हम लोग गोकुल अतिथि भवन पहुंचे तो पूरा जिला प्रशासन सकते में आ गया। हमारे साथ कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष हैं के.डी. पाठक जी हैं। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए थे और गोकुल अतिथि भवन में कार्यक्रम था, जिसके बाद से अधिवक्ताओं की सैकड़ों की हुजूम की संख्या जो थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल पे पहुंचते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं और एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि कुछ स्थान है उसे गिरा दिया जाएगा और नए निर्माण बनाए जाएंगे। हुजूम लेकर के पहुंचे थे, बातचीत वार्तालाप हुआ, लेकिन के तिवारी जी हैं कह रहे हैं कि आप का जो हिसाब किताब है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, के तिवारी जी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वह एक घोटालेबाज आदमी है। वह अपने घोटाले को बचाने के लिए केवल ब्लेम लगा रहा है। हमने 3 महीने के अंदर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की धनराशि को 1 करोड़ कर दिया। मेरे वहाँ मैं चुनौती देता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के किसी भी संस्था से, भारत सरकार के किसी भी संस्था से जांच करा लिया जाए। यदि 1 रुपये चोरी निकल जाए तो 1 रुपये की जगह मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और उसकी अभी जांच कर दिया जाए तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो 10 लाख का घोटाला पकड़ लिया जाएगा। आज आपने अधिकारियों के साथ मुलाकात किया सर डीएम साहब से, तो क्या कुछ कल जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का घेराव करने का प्रयास किया, हम लोग गोकुल अतिथि भवन पहुंचे तो पूरा जिला प्रशासन सकते में आ गया। हम लोगों से वार्ताएं हुई, माननीय योगी जी से लोग टेलीफोन पर वार्ता में रहे। माननीय योगी जी ने आधे घंटे का प्रोग्राम अपना लेट किया और वार्ताएं हुई। उसी के अनुक्रम में आज हमको 1:30 बजे जिलाधिकारी गोरखपुर बुलाए थे। हम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग 14-15 लोग गए, वार्ताएं हुई। ये जो आपके सामने बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, जिसमें अधिवक्ता समुदाय बैठता है, अपना विधि व्यवसाय करता है, इसको गिरा करके 41 विभाग के कार्यालय को इसी कैंपस में इस्टेब्लिश करने का उनका प्रोग्राम है। अधिवक्ता जो उजड़ रहे हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। हमारी एक ही मांग थी कि अधिवक्ता जहां बैठ रहे हैं या तो वह स्थान आप वैसे रहने दें, अन्यथा आप पहले अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान बना दें। निर्णय क्या निकला आज जो आज आपने अधिकारी के साथ बैठा? निर्णय भी बता रहा हूँ। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप जमीन देख रहे हैं पूरा कलेक्ट्रेट, मैं भी घूमा हूँ, आप बताएं कि किधर आपको कैसे बनवा के दे दिया जाए। तो हम लोगों ने प्रपोजल रखा है कि ये सामने जो पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी ध्वस्त कर दी गई है। इस जमीन को 2 मंजिला आप हाल बनवा के दे दें और इस NIC बिल्डिंग के पश्चिम तरफ से लेकर के पश्चिमी गेट तक यह भी आप 2 मंजिला हाल बनवा के दे दें। इसमें हमारे सारे अधिवक्ता एडजस्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, 2 मंजिला नहीं, मैं 3 मंजिला दूंगा। एक ग्राउंड फ्लोर होगा जो आप लोगों की गाड़ियों का पार्किंग होगा, 2 मंजिला आप लोगों के बैठने का होगा। यह वार्ता होकर के हम लोग आ गए। कल जो है इसकी जनरल बॉडी की मीटिंग है। फिर किससे मीटिंग? अब ये अभी तो हुआ, अब अपने जो अधिवक्ता समुदाय है जिनके द्वारा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं उसका समाधान होगा।
केके जी आरोप लगा रहे थे, आज जब गए थे करीब 10 से 12 लोगों की संख्या में गए थे, कह रहे केके जी कि हम जब मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे तो वहां पे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे और आज ये अधिकारियों से मिलने गए तो 10 से 12 संख्या केवल। देखिए, ये उन लोगों का वो विपक्षी हैं। आप बताइए, जब प्रतिनिधिमंडल होता है तो सदस्यों की संख्या होती है, उधर से 6 सदस्यों की संख्या में निर्धारित की गई। हम 18 लोगों के साथ पहुँचे, 2-3 खड़े रह गए क्योंकि उनके चैम्बर में जितनी कुर्सियाँ उतनी बताएंगे ना। हम 18 पहुँचे, उन्होंने सबको बैठाया, कहा एक दूसरे पर एडजस्ट हो जाइए, बैठ के बात किया जाए। सबसे परिचय लिया। जो बगल वाली कुर्सियाँ थी उस पर सारे एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे। सबके सामने वार्ता हुई, डीएम साहब ने आश्वासन दिया। अब ये बताए, घेराव सड़क पर करना है तो हम तो बहुत सारे लोगों को सड़क पर घेर करके बैठे, लेकिन ये कमरे में बात करना है तो कितने लोग जाएंगे? आप जितनी की संख्या होगी, जितना बुलाने वाला बुलाएगा उतने जाएंगे ना। आप उससे 1, 2, 4 कर बेसी कर लेंगे। मैं तो 3 गुना, उसके कहने के अनुसार 3 गुना अधिक लोगों को लेकर के गया। छोटे शब्दों में एक आखिरी सवाल है, जब आज आपने बैठक किया तो क्या लगता है ये जो आज बैठक हुई, मीटिंग हुई, वार्तालाप हुआ, ये सफलतापूर्वक रहा? कम शब्द ये 100% आज की मीटिंग सफल रही। जहां अधिवक्ताओं के 1 इंच जमीन नहीं दी जा रही थी, आज वह लोग 6000 स्क्वायर फीट से अधिक देने को तैयार हो गए, वह भी 3 मंजिला बना करके, यानी 18,000 स्क्वायर फीट। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केडी पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमने वार्तालाप किया अधिकारियों के साथ और बैठक में एक सफलता बैठक पूर्वक रही हुई है। उसके बाद हम कल भी एक बैठक करेंगे और उन लोगों ने हमारे जो हमने अपनी बातें रखी उस बातों को स्वीकार करते हुए हमें 3 मंजिला बिल्डिंग में बनवा करके हम लोगों को अधिवक्ताओं को उसमें स्थान देंगे। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।